एक सर्वे जिसमें पॉपुलेशन के बारे में सारे एलिमेंट्स और डेटा प्रेजेंट होते हैं उसे सेंसस या मेथड ऑफ एनुमरेशन बोलते हैं। जैसे कि इंडिया में हर 10 साल में एक बार सेंसस कंडक्ट किया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन के बारे में डेटा रिलीज़ करता है। इंडिया में लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 121.09 करोड़ थी, जो कि 2001 में 102.87 करोड़ थी और 1901 में 23.83 करोड़ थी। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ग्रुप के वो सारे लोग या आइटम जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, जिनके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और जिनका हम सर्वे कर सकते हैं। सपोज़ एक स्कूल का हमें सर्वे करना है, जिसमें कि हमें ये निकालना है, ये पता करना है कि वो स्कूल में बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं। एंड सपोज़ स्कूल में 4000 स्टूडेंट्स हैं, तो जो पॉपुलेशन होगा वो 4000 हो गया। लेकिन अगर हम एक एक करके सारे बच्चों के मार्क्स पूछने जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और कॉस्ट भी लगेगा, और ये फिजिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो इसके लिए हम एक सैम्पल सेलेक्ट करेंगे जो कि होगा 400 स्टूडेंट्स का, जो कि होता है 10% 4000 का। तो पॉपुलेशन हो गई 4000 स्टूडेंट्स और सैम्पल हो गया 400 स्टूडेंट्स। ये जो 400 स्टूडेंट्स का सैम्पल होगा ये सिमिलर होगा प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कि हमारे 4000 स्टूडेंट्स हैं। एक अच्छा सैम्पल वही होता है जो कि पूरे पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है और जिसको सर्वे करने में कम टाइम और कॉस्ट लगता है। तो हमारे स्कूल वाले एग्जाम्पल में पॉपुलेशन हो गया 4000 स्टूडेंट्स और सैम्पल हो गया 400 स्टूडेंट्स। ज़्यादातर जो सर्वेज़ होते हैं रियल लाइफ में भी, उसमें भी सैम्पल सर्वेज़ ही होते हैं, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है कि पूरे पॉपुलेशन का सर्वे किया जाए, हर एक बंदे से हर एक आइटम का डेटा कलेक्ट किया जाए और उसको एनालाइज किया जाए। अब सैम्पल सर्वेस करने के एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम लगता है, इन्फॉर्मेशन होती है जो एक्यूरेटली मिल सकती है, एंड हम ज़्यादा डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्योंकि सैम्पल साइज़ कम है, इन्फॉर्मेशन रिलायबल होती है और जो काम होता है वो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सैम्पलिंग की कैसे जाती है। तो सैम्पल करने के दो तरीके हैं, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो अगर रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो इसे लॉटरी सिस्टम की तरह देख सकते हैं हम, और इसे लॉटरी मेथड भी बोला जाता है क्योंकि इसमें सभी के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। जैसे कि अगर हम अपने स्कूल का एग्जाम्पल लें जिसमें 4000 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से हमें 400 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं सैम्पल के लिए, तो सभी 4000 स्टूडेंट्स के पास सेलेक्ट होने का सैम्पल में इक्वल चांस है। मतलब कि अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो सबकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4000 सेलेक्ट होने की सैम्पल में। रैंडम सैम्पलिंग का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है इलेक्शन के टाइम्स पर जो न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल बताते हैं। वो भी कुछ रैंडम लोगों से पूछ लेते हैं वोटिंग के बाद कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया, एंड उसके ऊपर वो अपने एग्जिट पोल्स निकालते हैं कि ये पार्टी जीतेगी या वो पार्टी जीतेगी। अब अगर हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो सपोज़ आपको एक सर्वे करना है कि आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में जितने भी घर हैं उनकी एवरेज इनकम क्या है। एंड सपोज़ आपके एरिया में 100 घर हैं, लेकिन आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक घर में जाके सबकी इनकम पूछें एंड फिर उसका एवरेज इनकम निकालें। तो आपने सोचा कि इनका 10% मतलब 10 घरों के हम एवरेज इनकम लेते हैं, 10 घरों में जाके मैं सर्वे करूंगा और उनकी इनकम पूछूंगा और उसका एवरेज इनकम निकाल लूँगा। लेकिन आपने 10 घर वो चूज़ किए जो कि आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, आपके जो नेबरिंग एरिया में जो 10 घर हैं आपने उनसे जान के उनकी इनकम पूछी। तो ये हो गया नॉन रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि जो घर आपसे दूर है, आपके घर से दूर है, उनके पास चांस कम है सेलेक्ट होने का। तो इसमें जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है वो आपके घर के आसपास के घर हैं, उनके ज़्यादा चांसेस है सेलेक्ट होने के। तो इसमें बायसनेस आ जाती है और ये नॉन रैंडम है, ये रैंडम नहीं है। रैंडम होता अगर आप 100 घरों में से किसी भी घर में, चाहे उसका डिस्टेंस कितना भी हो आपके घर से, आप किसी को भी चूज़ कर लेते। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आपकी जजमेंट, कन्वीनियंस, पर्पस और कोटा जैसे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं सैंपल सेलेक्ट करने में। अब सिंस हम पूरे पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सैंपल का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो इसका डिसएडवांटेज भी होगा कुछ। इसका डिसएडवांटेज होता है सैम्पलिंग एरर। अब ये सैम्पलिंग एरर क्या होता है, एक एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। सपोज़ हमारे पास 5 फार्मर्स की, 5 किसानों की इनकम है एंड हमने उनका एवरेज निकाला। तो जो 5 किसान हैं वो हमारी टोटल पॉपुलेशन हो गया एंड इन 5 किसानों की एवरेज इनकम आती है 550 रुपीज़। अब हमने इन 5 किसानों में से 2 किसान चूज़ किए अपने सैंपल सर्वे के लिए, तो जो हमारा सैंपल साइज़ है वो 2 किसानों का है। अब हमने इनकी एवरेज इनकम निकाली तो इनकी एवरेज इनकम आती है 600 रुपीज़। तो जो ये डिफरेंस आया सैंपल की एवरेज में और पॉपुलेशन की एवरेज में,
ये जो डिफरेंस है इसको सैम्पलिंग एरर बोलते हैं हम। मतलब कि सैम्पलिंग एरर वो डिफरेंस होता है जो कि सैंपल के एस्टिमेट में और एक्चुअल पॉपुलेशन के एस्टिमेट में होता है। ये सैम्पलिंग एरर को कम भी किया जा सकता है सैंपल साइज़ बड़ा करके। अगर हम यहाँ पे 2 किसानों की जगह 3 किसान लें तो हमारा जो सैम्पलिंग एरर होगा वो कम होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी 3 किसान लेते हैं रैंडमली 5 में से, तो हर कॉम्बिनेशन में जो कि एवरेज इनकम आ रहा है और एक्चुअल पॉपुलेशन की जो एवरेज इनकम है उसमें डिफरेंस कम होता जा रहा है। अब सैम्पलिंग एरर को तो सैंपल साइज़ बढ़ाकर इंक्रीज़ करके कम किया जा सकता है, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर्स को कम करने का कोई तरीका नहीं है। अब नॉन सैम्पलिंग एरर 3 तरह के होते हैं मेनली। पहला सैम्पलिंग बायस, जैसा कि हमने अपने पुराने वाले एग्जांपल में देखा था, जहाँ पे हमें अपनी लोकेलिटी में 100 घर्स का एवरेज इनकम निकालना था, तो हमने अपने आजू बाजू जो पड़ोस में 10 घर थे उन्हीं का सर्वे किया था, तो वो हो गई बायसनेस। दूसरा होता है नॉन रिस्पॉन्स एरर्स। मान लो कि हमने सैंपल में एक किसी इंसान को सेलेक्ट किया है और जब हमें उसका डेटा कलेक्ट करना है तो हम उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो अपना डेटा हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता है। तीसरा होता है एरर इन डेटा एक्विजिशन। अब ये डेटा कलेक्शन के टाइम पर ही एरर हो जाता है, जैसे कि हमने 13 की जगह 31 लिख दिया, कैजुअल बिहेवियर और लेजीनेस की वजह से हमने डेटा थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, इसका डेटा उसके पास ऊपर लिख दिया, उसका डेटा यहाँ लिख दिया, और एक कंसिस्टेंट नहीं है डेटाबेस। अब ये कुछ एजेंसीज हैं इंडिया में जो कि नेशनल लेवल पर डेटा कलेक्ट करती हैं। इन सब में सेंसस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन का कंप्लीट और कंटिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती हैं टाइम टू टाइम। इंडिया में सबसे फर्स्ट सेंसस 1881 में कंडक्ट किया गया था एंड इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला सेंसस 1951 में कंडक्ट किया गया था। सेंसस डेटा को एनालाइज किया जाता है ताकि इंडिया में सोशल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके एंड उन्हें सॉल्व किया जा सके। सेंसस ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स डिफरेंट पैरामीटर्स पर डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे साइज, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा। नेशनल सैंपल सर्वे यानी एनएसएस को इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था इंडिया में सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर नेशन वाइड सर्वे करने के लिए। एनएसएस रेगुलरली हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट पर सर्वे करता रहता है और उसके बारे में रिकॉर्ड पब्लिश करता रहता है, जैसे लिटरेसी, स्कूल एनरोलमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट्सेट्रा। एनएसएस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और गुड्स की रिटेल प्राइसेस के बारे में भी डेटा कलेक्ट करती है कंटिन्यूसली, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है प्लानिंग के लिए।